नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे भारत फोरकास्ट सिस्टम के बारे में। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया है। इसको बनाया किसने है, इसको बनाने का मकसद क्या है, कैसे ये हेल्प करेगा, कैसे ये वर्क करता है, इन सब को हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो समय बर्बाद ना करते हुए शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। देखो, भारत फोरकास्ट सिस्टम जो है वो एक टोटली इंडिजिनियस सिस्टम है। टोटली ये इंडिया में बना है, ये इंडिया में डिज़ाइन है, इंडिया में डेवलप है और इंडिया ने ही इसको बनाया है। ये काम क्या करता है? सोचो, तुम एक छोटे से गांव में हो, खेत में फसल लगी हुई है, अचानक एक बड़ा तूफान या बारिश आने वाली है, पर तुम्हें पहले से पता चल जाए ताकि तुम अपना काम संभाल सको, खेतों को बचा सको, परिवार को सेफ रख सको। बस यही सब काम करता है भारत फोरकास्ट सिस्टम। मतलब ये एक वेदर फोरकास्ट सिस्टम है। ये इंडिया का अपना सुपर एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, जो हर एक गांव का एक्यूरेट वेदर प्रिडिक्शन प्रोवाइड करवाएगा हमें, वो भी कम से कम टाइम में। तो हमें विलेज लेवल की वेदर अपडेट मिलेगी, कम से कम टाइम के अंदर मिलेगी और वो हाई रिजोल्यूशन के अंदर मिलेगी। 6 किलोमीटर के एरिया को ही एक क्लस्टर मान के उस एरिया की हमें रियल टाइम के अंदर वेदर अपडेट ये प्रोवाइड करवाएगा। ये इसके अंदर टोटल 40 डॉपलर रडार्स हैं। ये काम कैसे करता है, इसके अंदर जो सुपर कंप्यूटर है अर्का अरुणिका, इन सबको ही हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं इसको बनाया किसने है। देखो, इसको बनाया है आईआईटीएम पुणे ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, उसने इसको बनाया है। इसके अंदर जो है दो सुपर कंप्यूटर हैं। एक का नाम है अर्का, जो कि पुणे के अंदर सिचुएटेड है। दूसरे का नाम है अरुणिका, जो कि दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। सुपर कंप्यूटर होता क्या है? देखो, नॉर्मल कंप्यूटर क्या होता है? नॉर्मल कंप्यूटर से हम अपने पर्सनल यूज़ के काम कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं। उसकी मेमोरी भी काफ़ी कम होती है, जीबी या टीबी के अंदर आपको उसकी मेमोरी देखने को मिलेगी। उसके अलावा उसकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो भी काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर्स। जो नॉर्मल कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकता है। पर अगर हम बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर जो है ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन विद इन सेकेंड कर सकता है। उसकी मेमोरी भी आपको पेटाबाइट्स के अंदर देखने को मिलेगी। ये जो सुपर कंप्यूटर्स है, ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, इन सब वर्क्स के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। तो भारत फोरकास्ट सिस्टम के अंदर ये दो मेन सुपर कंप्यूटर हैं। यही जो है डेटा को कलेक्ट करके इसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उसको सिमुलेट करके रियल टाइम के अंदर हमें वेदर की प्रिडिक्शन के बारे में बताते हैं। अब ये काम कैसे करता है? देखो, इसके अंदर टोटल 40 डॉपलर रडार लगे हुए हैं। ये जो डॉपलर रडार हैं, ये काम करते हैं डॉपलर इफेक्ट के ऊपर। इसके अंदर होता क्या है? सबसे पहली बात, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट के अंदर दो वर्ड्स आप देखने को मिलेंगे आपको। एक तो सोर्स, एक ऑब्जर्वर। सोर्स मतलब जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, और ऑब्जर्वर मीन्स जो उस आवाज़ को सुन रहा होता है। रियल लाइफ में अगर आपको मैं एग्जांपल बताऊं, जब कोई पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही होती है, तो सायरन का जो साउंड है वो बहुत तेज सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही वो आपके पास से निकल कर दूर चली जाती है, तो साउंड का जो पिच है वो काफ़ी लो हो जाता है। ये डॉपलर इफेक्ट की वजह से ही होता है। इसमें क्या होता है, जब वो सोर्स मतलब एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी आपकी तरफ आ रही होती है, तो साउंड वेव क्या होती है, वो कंप्रेस हो जाती है। कंप्रेस होने की वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और पिच हमें हाई लगती है। और जब दूर जाते हैं तो साउंड वेव जो स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच होने की वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, पिच हमें लो लगती है। यही सब का यूज़ करके ये जो डोपलर वेदर रडार्स हैं, ये हमें वेदर की रिपोर्ट देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये जो रडार है, ये ना रेडियो वेव सेंड करते हैं आसमान में। वो रेडियो वेव जो क्या होती है, पानी की ड्रॉपलेट्स या डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा के वापस आ जाती हैं। अब इससे रडार को पता लग जाता है कि भाई कौन सा बादल किस डायरेक्शन में जा रहा है। वो कैसे पता लगता है? अगर वो बाउंस बैक बहुत जल्दी हो जाती है रेडियो वेव, तो रडार को ये पता लग जाएगा कि जो बादल जो हैं वो रडार की तरफ ही आ रहे हैं, उससे उसकी डायरेक्शन का पता लग जाएगा। अगर वो रडार से दूर जा रहे हैं तो बाउंस बैक होने में रेडियो वेव्स को टाइम लगेगा। तो ये सब डेटा जो है, ये सुपर कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करवा देते हैं डोपलर रडार विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। अब जो सुपर कंप्यूटर है उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद जो रियल टाइम में हमें डाटा वो प्रोवाइड करवा देते हैं।
अब इसकी खासियत तो हमने देख ली कि रियल टाइम में डाटा मिलता है। इसका रिज़ॉल्यूशन जो 6 किलोमीटर का है। पहले जो जो वेदर फ़ोरकास्ट सिस्टम होते थे, उनका रिज़ॉल्यूशन था वो 12 किलोमीटर के आसपास का था। मतलब अगर हमें एक छोटे गाँव का डेटा चाहिए तो हमें वो नहीं मिल पाता था। वो पूरे एरिया का डाटा देता था। एक बड़ी सिटी का डाटा दे देगा, लेकिन छोटे से छोटा गाँव जो मान लो 5-6 किलोमीटर की रेडियस के अंदर फैला हुआ है, उसका डेटा हमें सॉरी मान लो एक छोटा सा गांव है जो 5-6 किलोमीटर की रेडियस के अंदर फैला हुआ है, उसका डेटा हमें नहीं मिल पाता था। लेकिन ये जो नया सिस्टम है भारत फोर का सिस्टम, इसके अंदर हमें छोटे से छोटे गांव का डाटा रियल टाइम के अंदर मिल पाएगा। तो ये विलेज लेवल का डाटा विद हाई रेजोल्यूशन हमें प्रोवाइड करवाएगा। और ये जो वेदर का जो डेटा हमारे पास आएगा विद इन 4 to 6 आवर्स हमें मिल पाएगा। पहले जो टाइम लगता था वो 12 से 14 घंटे का टाइम लगता था, लेकिन जो है अब ये टाइम रिड्यूस हो गया है। 4 से 6 घंटे के अंदर ही हमें वेदर की जो रिपोर्ट मिल जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, कहाँ पे थंडरस्टॉर्म आने वाला है, कहाँ पे बहुत हैवी रेन आने वाली है। तो इन सबको हम ट्रैक कर पाएंगे और एडुकेट स्टेप उठा पाएंगे कि जिससे ज़्यादा जान माल की हानि ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो। अब देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कैसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात तो डिजास्टर को मैनेज करने में ही हमारी हेल्प करेगा। डिजास्टर को मैनेज करने से हमारा मतलब क्या है? देखो, भारत में हर साल साइक्लोन आते हैं, फ्लड आते हैं, हैवी रेन आती है, थंडरस्टॉर्म आते हैं और बहुत सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है। उसके साथ साथ बहुत सारी जानें भी जाती हैं। तो अगर हमें अर्ली प्रिडिक्शन मिल जाए वेदर की, तो हम अच्छे खासे स्टेप उठा सकते हैं जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉस को बचाया जा सके, जान जो जाती हैं इतनी उनको बचाया जा सके। आपको याद है 2019 के अंदर उड़ीसा के अंदर साइक्लोन फैनी आया था, जिसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी उड़ीसा के अंदर। हालांकि अरेबियन सी के अंदर आपको फ्रीक्वेंट साइक्लोन देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट हर साल वहाँ पे साइक्लोन आते हैं। 2020 के अंदर एम्फन साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल के अंदर। अगर हम अरेबियन सी की बात करें तो एक 2021 के अंदर तोकाते नाम का काफ़ी फेमस साइक्लोन आया था, जिसने बहुत सारी तबाही मचाई थी गुजरात के ऑफ कोस्ट के अंदर। तो ये फ्रीक्वेंट साइक्लोन, फ्लड, हैवी रेन, थंडरस्टॉर्म, इनकी हमें अर्ली प्रिडिक्शन मिल जाए इस भारत फोरकास्ट सिस्टम की मदद से, तो हम डिजास्टर को मैनेज करने में अच्छे खासे स्टेप उठा सकते हैं। फार्मर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। फार्मर्स को ये बताएगा कि भाई कब तुम्हें बीज बोना चाहिए, कब तुम्हें पानी देना चाहिए, कब फसल तुम्हें काटनी चाहिए। तो ये सब बता के फार्मर्स की हेल्प करेगा और इससे जो फार्मर्स के जो है पर हेक्टेयर यील्ड भी बढ़ेगी, जिससे उनको काफ़ी इकोनॉमिकली बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके अलावा ग्लोबल अचीवमेंट है इंडिया के लिए ये। ग्लोबल अचीवमेंट क्यों है? क्योंकि देखो, पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ही वेदर फोरकास्ट सिस्टम है। काफ़ी डेवलप्ड कंट्री है जिनके पास अच्छे खासे वेदर फोरकास्ट सिस्टम है। जैसे यूरोपियन यूनियन हुआ, यूएसए हुआ, यूके हुआ, इनके पास भी अच्छे खासे वेदर फोरकास्ट सिस्टम है। लेकिन उनके जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम है उनका रिजोल्यूशन भी 9 से 14 किलोमीटर का रेडियस के अंदर काम करता है। जो इंडिया ने नया वेदर फोरकास्ट सिस्टम बनाया है ये, इसका जो रिजोल्यूशन है वो 6 किलोमीटर के आसपास का है। मतलब हमने जो ये डेवलप कंट्रीज है इनको पीछे छोड़ दिया है रिजोल्यूशन के अंदर। हम छोटे से छोटे गांव का डाटा रियल टाइम के अंदर प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है डिजास्टर को मैनेज करने में, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, और फार्मर्स की हेल्प करेगा। इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है ये। अब हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा? देखो, हमने देखा कि भाई भारत फोरकास्ट सिस्टम किसने बनाया है? आईआईटीएम पुणे ने बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर जो आता है उसने बनाया है। इसका जो रिजोल्यूशन है वो 6 किलोमीटर का रिजोल्यूशन है, जो हर एक विलेज लेवल का डाटा हमें प्रोवाइड करवा पाएगा। विद इन 4 to 6 आवर्स हमें ये डाटा मिल पाएगा। ये जो डेटा जो इसको मिलता है भारत फोरकास्ट सिस्टम को, ये 40 डॉपलर रेडार और विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट जो ये कलेक्ट करता है, उसके बाद ये भेजता है सुपर कंप्यूटर अर्का और अरुणिका के अंदर। ये अर्का और अरुणिका जो है इसको डेटा को सिमुलेट करके वेदर की फोरकास्टिंग करते हैं। और इसकी वजह से हमें जो डिजास्टर को मैनेज करने में हमें हेल्प मिलती है। फार्मर्स को हम बता पाएंगे कि कब फसल बोनी है, कब फसल काटनी है, कब पानी देना है। और इसके साथ साथ क्या होगा, फार्मर्स की जो है प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, वो इकोनॉमिकली जो है उनको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ऊपर आएगी। तो ये सब जो है भारत फोरकास्ट सिस्टम की वजह से ही हो रहा है। और इंडिया के लिए अचीवमेंट कैसे है? क्योंकि इंडिया ने जो बनाया है इसका रिजोल्यूशन काफ़ी कम रखा है, 6 किलोमीटर का रिजोल्यूशन है, जो भी वर्ल्ड में जो फिलहाल जो वेदर फोरकास्ट सिस्टम चल रहे हैं उन सब में बढ़िया है। 4 से 6 घंटे के अंदर ही हमें रियल टाइम ये अपडेट दे देगा, इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है ये। तो ये सब कुछ था भारत फोरकास्ट सिस्टम के अंदर। एक नई टर्म
आपके सामने आ रही है नाउ कास्टिंग। नाउ कास्टिंग क्या होता है? देखो, बिल्कुल कम टाइम में वेदर की अपडेट मिलना उसको बोलते हैं नाउ कास्टिंग। 0 से 3 घंटे के अंदर ही अगर आपको वेदर की फोरकास्टिंग की रिपोर्ट मिल जाती है तो उसको बोला जाएगा नाउ कास्टिंग। तो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही। थैंक यू।